जय जगन्नाथ। तो वी आर बैक विद ए न्यू स्टोरी। अब जिस मंदिर का स्टोरी मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर देखा जाए तो जितनी ज़रूरत भक्त को भगवान की होती है, उतनी ही इच्छा भगवान को भी होती है कि वो अपने भक्त से मिल पाए। अभी जिस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टेम्पल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका स्टोरी इससे रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो साखी गोपाल लोकेशन इज़ अराउंड 45 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर। और जो हमने पहले ही बात किया था कि श्री गोपाल जी का मंदिर है, उनके कुछ डिस्टेंस पीछे ही एक मंदिर है जिनका नाम है अनंतेश्वर। एक्चुअल में अनंतेश्वर जो है वो एक गांव है, मूला अड़सा बोल के। तो वहाँ पे वो एक्चुअल शिव जी का मंदिर था जिसको हम अनंतेश्वर बोलते थे। एक भक्त था जिनका नाम था बलदेव, जो साखी गोपाल में रहते थे। वो हर दिन अनंतेश्वर जाते थे, जो मूला अड़सा है वहाँ पे जाते थे और वहाँ उनके दर्शन करने के लिए। तो जब जाते थे तो उनको एक नदी क्रॉस करना पड़ता था जिसका नाम था रत्नचीरा। वो नदी का नाम था रत्नचीरा, जिसको क्रॉस करने के बाद ही वो दर्शन कर पाते थे। और ऐसा था, इतना भक्ति था कि दर्शन बिना किए ना वो अन्न का एक दाना लेते थे ना जल पीते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत ज़ोर से बारिश हुआ, क्योंकि नदी था, नदी क्रॉस जाना पड़ता था और अचानक से बाढ़ भी आ गया था। तो अब सुबह सुबह बलदेव भक्त अब दर्शन के बिना नहीं खाएंगे, तो वो ना बड़ा मन दुख करके बैठे हुए थे कि मैं दर्शन करने जाऊं कैसे। इतना बारिश हो रहा है, बाढ़ आ चुका है, नदी का पानी ऊपर आ गया है, कैसे जाऊं, कैसे दर्शन करूं। जब वो नदी के पास जाके पहुंचे, नदी का फ्लो भी बहुत जोर से था। अब सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, मुझे दर्शन तो करना है। दर्शन बिना किए तो मैं नहीं खा सकता, मैं रह नहीं सकता, मैं दर्शन के बिना कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे दर्शन तो कुछ भी होकर करना है। तो अचानक से वो देखे कि नदी के किनारे पे एक बड़ा सा वुडन लॉग था। तो सोचे भगवान के साइड से इशारा है कि हम इसको पकड़ के जाके चल क्रॉस कर लेता हूँ, जाके फिर दर्शन कर लूँगा। तो उन्होंने क्या किया, नदी में उतर गए और वुडन लॉग को पकड़ के वो क्रॉस कर गए, नदी उस तरफ गए, दर्शन किए। दर्शन करके खुश होके आए कि हाँ दर्शन हो गया। आते समय सोचे कि भाई अब जाते समय तो मुझे वुडन लॉग मिल गया था तो मैं क्रॉस कर गया, पानी का बहाव वैसे भी ज़्यादा है, अब मैं कैसे क्रॉस करूँ। जब आके वापस देख रहे वही वुडन लॉग उसी जगह पे है, फिर से उसको पकड़ के क्रॉस कर गए। जैसे क्रॉस करके ऊपर जाके देखे तो वुडन लॉग ना हिलने लगा अचानक से। अब जब हिलने लगा वो शॉक हो गया कि अरे ये तो लकड़ी का था, ये तो हिल क्यों रहा है। फिर अचानक से वुडन लॉग ना ऐसे हिल के बाहर निकलने लगा। तो वो देखे कि वो एक क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था, जिसको वुडन लॉग समझ के क्रॉस भी किया और आ भी गए। तो वो बड़ा डर गया कि अरे मैं एक क्रोकोडाइल को, एक मगरमच्छ को पकड़ के पूरा नदी क्रॉस किया, फिर वापस भी आया, मगरमच्छ काटा नहीं। तो वो उस दिन जाके घर में सो गए। रात को शिव जी जो अनंतेश्वर थे वो सपने में आए कि तू देख, इसके बाद से तू मुझे दर्शन करने मत आना, मैं तेरे गांव में एक बरगद का पेड़ है नीचे, मैं वहाँ पे उत्पन्न हो जाऊँगा कल, तो तू मुझे आके वहीं पे दर्शन कर लेना, तुझे इतने दूर आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर तू आएगा तो तू अपना जान गंवाएगा। तो सपने में आते, वो सोचते सपना था, उड़ जाते हैं सुबह सुबह जाके, फिर वो बरगद के पहुँचते तब दिखते हैं छोटा सा एक शिवलिंग और बासुकी जी का एक आइडल उनके पीछे उत्पन्न हो चुका उस पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। वहीं पर रख के वो पूजा किया करते थे। तो जब भी बारिश होता था, मतलब कीचड़, वहाँ पर जंगल था पूरा, वहाँ पर कीचड़ से दब जाता था। तो बहुत सालों बाद, शायद से अभी 2-3 साल पहले ही उनका एक मंदिर बनाया गया, जो गाँव वालों ने मिल के बनाया है मंदिर उनका। तो यहाँ पे महानता देखिए भगवान का, कि भक्त के लिए भगवान खुद आ गए दर्शन देने के लिए, और भक्त के दर्शन के लिए उन्होंने जरिया भी बनाया, रास्ता भी बनाया कि भक्त आके उनके दर्शन दे पाए। तो ऐसा नहीं होता कि भक्त को ही भगवान की ज़रूरत होती है, भगवान को भी भक्त की ज़रूरत होती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसे महान स्टोरीज़ हैं मंदिर के, जो मैं आपको लाता रहूँगा और बताता रहूँगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय जगन्नाथ।